हेलो ऑल, वेलकम टू चेसमेट। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पीसेस कैसे मूव करते हैं, पॉन कैसे मूव करता है, राजा मंत्री, राजा क्वीन, ये सब कैसे मूव करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैप्चर कैसे करते हैं, कैसलिंग कैसे करते हैं, प्रमोशन क्या होता है, स्टेलमेट क्या होता है और चेक क्या होता है। तो ये जो बोर्ड पे हमें दिख रहा है ये एक एग्जाम्पल है कैप्चरिंग का। तो हम वाइट खेल रहे हैं समझ लीजिए। तो ये पॉन के पास क्या क्या ऑप्शंस है। एक तो ये यहाँ से आगे बढ़ सकता है, दूसरा कि ये इसको कैप्चर कर सकता है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि पॉन टेढ़ा कैप्चर करता है, मतलब डायगनली कैप्चर करता है। ठीक है, तो हम इसको कैप्चर करेंगे। ठीक, अब क्या क्या ऑप्शंस है। अब सामने वाले के पास भी ऑप्शन है कि ये भी इसको कैप्चर कर ले यहाँ से आ करके, ये भी कर सकता है बिल्कुल। या फिर ये घोड़े से, नाइट से इसको कैप्चर कर सकता है। तो सपोज कि ये नाइट से कैप्चर कर रहा है। ठीक है, तो नाइट से कैसे कैप्चर करेगा, एल मूव करके ये कैप्चर करेगा। नाइट एल में मूव करता है, तो नाइट कैप्चर किया इसको। ठीक है, अब ये वाइट के नाइट के पास भी क्या ऑप्शन है, इसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, या फिर इसको कैप्चर कर ले। तो ये वीडियो में हम बेसिकली कैप्चरिंग देख रहे हैं, तो हम कैप्चरिंग समझाएंगे। तो ये हमारा नाइट उस नाइट को, वाइट नाइट ब्लैक नाइट को कैप्चर कर लिया। अब हम देखेंगे कि ब्लैक के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ब्लैक के पास एक ऑप्शन है कि क्वीन से कैप्चर कर ले, दूसरा ऑप्शन है कि ये पॉन कैप्चर कर ले, तीसरा ऑप्शन है कि ये कुछ भी कर सकता है। तो ये क्वीन से मान लीजिए घोड़ा कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो अब फिर वाइट के पास क्या ऑप्शन है, वाइट के पास है कि पॉन से इसको कैप्चर कर ले, और फिर ब्लैक के पास ऑप्शन है कि ये अपने बिशप से इसको कैप्चर कर ले। तो बिशप जो कैप्चर करेगा वो टेढ़ा कैप्चर करता है, डायगनली कैप्चर करता है ये भी, और ये यहाँ से कहीं भी जा सकता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था आपको। अब मेरा फिर से वाइट का मूव है, एक एक करके मूव चलता है, एक ब्लैक चलेगा एक वाइट चलेगा, ऐसे करके हम लोग चेस का गेम खेलते हैं। तो जो दूसरा हमारा बिशप है इसके पास ऑप्शंस है कि ये इसके रुक को कैप्चर कर ले डायरेक्टली, या फिर ये, तो यहाँ से ये रुक को कैप्चर कर लिया मान लीजिए। ठीक है, तो अब फिर से इसके पास ऑप्शन है कि कुछ भी कर सकता है, ये अपना बचेगा या पीछे जाएगा आगे जाएगा। तो ऐसे करके हमारा कैप्चरिंग का बेसिक्स आज का रहा। अगर रुक को कुछ मूव करना होगा तो आगे पीछे करना होगा, अगर ये कुछ भी कर रहा है तो कैप्चर का बेसिक्स हमारा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैसलिंग। तो कैसलिंग बेसिकली एक तरीका है कि जो हमारा रुक ये दोनों साइड में पड़ा हुआ है, इसको कैसे गेम में या सेंटर पे लाया जाए। तो ये जो मैंने किया ये है लॉन्ग कैसल, जो क्वीन साइड में होता है, मतलब क्वीन मतलब डी वाले साइड में, ये वाला साइड को बोलते हैं क्वीन साइड, और ये वाला साइड को बोलते हैं किंग साइड, क्योंकि उस हाफ में किंग लाई कर रहा है और इस हाफ में क्वीन लाई कर रही है। तो किंग दोनों तरफ से कैसल कर सकता है। पहला हुआ कि अगर किंग साइड कैसल कर रहा है तो ये दो मूव कर सकता है ऐसे कैसल। ठीक है, ये किंग साइड कैसलिंग हो गया। और अगर ये क्वीन साइड कैसल करना चाहता है, जिसको हम लोग लॉन्ग कैसल भी बोलते हैं, और किंग साइड वाले को शॉर्ट कैसल बोलते हैं, ये एक तरीका है कि रुक हमारा बाहर निकल जाए और जो हमारा राजा है, जो हमारा किंग है, वो सुरक्षित हो जाए, वो सिक्योर्ड हो जाए, उस पर फ्रिक्वेंट अटैक ना आए। तो ये हमारा ये एक तरीका है कैसलिंग का। अब हम कैसलिंग कब कब नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपके पास राजा पे चेक हो, आपके किंग पे कोई चेक कर रहा हो, चेक दे रहा हो अपोनेंट, तब आप कैसल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि मान लीजिए आपने दोनों ये जो रुक मूव कर लिया है, ये दोनों रुक मूव कर लिया, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि आप इसका कैसल करें राजा के साथ। ठीक है, तो ये बेसिक सा है कैसलिंग का। फिर हम अब नेक्स्ट देखेंगे प्रमोशन का रूल। प्रमोशन होता है जब आपका कोई पॉन पॉन जो है ये सेकंड सेकंड रो से लेके लास्ट तक अगर पहुंच जाता है तो वो एक पीस में प्रमोट हो जाता है। ठीक है,
मेनली हमारे पीसेज होते हैं रुक, नाइट, बिशप और क्वीन। तो इन पीसेज में ये कन्वर्ट हो सकता है आसानी से। तो जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि वाइट को चलना है, तो वाइट ने चला ये मूव, F7 मूव चला, ये चेक हुआ, ये चेक हुआ, राजा के पास ऑप्शन है कहीं दूर जाने का, तो ये यहाँ पे चला गया। फिर इसको जैसे ही हम 8th रैंक पे बढ़ाएंगे पॉन को, तब ये प्रमोट हो जाएगा। अगर आपको जिस चीज़ में प्रमोट करना है, मतलब एक पॉन एक पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि चेस का एक रूल होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि आप क्वीन में प्रमोट कर लिए, तो क्वीन में हो जाएगा, या फिर आप चाहते हैं कि आपका नाइट बने, तो नाइट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा रूल है प्रमोशन का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेल चेकमेट। ठीक है, तो चेकमेट तब होता है जब कि राजा के पे चेक भी हो और उसके पास कोई लीगल मूव भी नहीं हो चलने के लिए। जैसे हमने मान लीजिए ये चला, ठीक है, तो राजा ये चला, ओपोनेंट का राजा, फिर हमने ये चला, ये चेक है, ठीक है। तो चेक है तो अब राजा किधर मूव करेगा, इधर ही मूव कर सकता है कहीं भी। इधर क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चेक पड़ेगा और राजा हमेशा उसको चेक अवॉइड करना पड़ता है। ये पूरा लाइन इसका जो लाइन है वो ब्लॉक्ड है, ये भी लाइन ब्लॉक्ड है। तो राजा क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए मूव किया, ठीक है, तो हम इसको ले गए अपोजिट साइड। राजा के पास अब क्या क्या ऑप्शन है, या तो ये यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, तो ये मान लीजिए कि गया आपको यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, रुक यहाँ चले। अब राजा के पास क्या क्या ऑप्शंस है कि अभी भी चेक, राजा के पास क्या ऑप्शन है कि ये यहाँ पे चला जाए, या फिर ये यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे आएगा तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे, तो ये साथ में साथ चेक भी है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है राजा के पास चलने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं चेकमेट। अब एक और तरह का मेट होता है जिसको जानना बेहद जरूरी है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेलमेट। तो मान लीजिए कि हम वाइट हैं, अपोनेंट का राजा ब्लैक है, हमने ये मूव चला, ठीक है, और राजा, अपोनेंट का राजा क्या किया कि यहाँ पे चला गया, ठीक, और फिर मैंने यहाँ पे चल दिया। तो ये पोजीशन स्टेलमेट है, क्योंकि अब राजा के पास, ओपोनेंट के राजा के पास कोई मूव नहीं बची है कि यहाँ चले ये यहाँ। अगर ये यहाँ चलता है तो भी चेक है, यहाँ चलता है तो भी चेक है, यहाँ और यहाँ चल नहीं सकता है क्योंकि ये इलीगल मूव्स है, राजा राजा के बगल में आप नहीं रख सकते। तो इसके पास जब राजा के पास कोई मूव नहीं बचता है, अगर इसके पास अगर दूसरा अगर पॉन होता है यहाँ पे तो वो अलग बात थी, और वो मूवेबल होता तो अलग बात थी। अगर राजा या कोई उसके पीसेस मूव ही नहीं कर सकते हैं और चेक भी नहीं है, तो उस पोजीशन को कहते हैं स्टेलमेट, और इस पोजीशन में ड्रॉ हो जाता है गेम। या फिर मान लीजिए कि आपका बस राजा ही बचा हुआ है, एक आपका राजा बचा हुआ है, एक उसका राजा बचा हुआ है, तो इस पोजीशन में भी ड्रॉ हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जैसे कि इलीगल मूव्स हो गए, कुछ वियर्ड मूव्स हैं जैसे एन पसंद है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, शुक्रिया, बाय बाय। Mom, somebody just followed me.